हम एक एग्जाम्पल लिए थे शुरू में कि मान लो कि जो हमारे पास जो पेज साइज है वो 10 KB की है। तो मेरे पास एक प्रोसेस है, उसको 20 KB की रिक्वायरमेंट। तो 20 KB की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम उसको 2 पेज देंगे 10-10 KB के। और ये जो 10-10 KB के हमने 2 पेजेस दिए, वो 10-10 पेजी के दोनों पेजेस पूरी तरीके से इस्तेमाल हो गए, यानी दोनों में कोई जगह जो है खाली नहीं बची। यानी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। अब मैं एक बड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल लेता हूं कि तुम लोग झोला लेके गए सब्जी खरीदने, 5 किलो का झोला है, और सब्जी खरीदने गए, पता चला कि 5 किलो सब्जी तुमने खरीदा और झोला एक भर गया। फिर अचानक से जो है तुमको याद आया कि नहीं, कुछ और भी मांगा गया था। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें कि आधा किलो टमाटर जो है, घर से फोन आ गया कि आधा किलो टमाटर और लेके आओ। तुम्हारे पास झोला 5 किलो का ही है, तो तुम बाजार में गए झोला खरीदने, तो उसने कहा कि भाई मेरे पास 5-5 किलो का ही झोला है, मेरे पास 250 ग्राम के लिए कोई झोला नहीं है। तो तुमने कहा ठीक है, तो 250 ग्राम हमको सामान लेना है और उसको रखना है। चूंकि मेरे पास जो पुराना झोला है वो भर चुका है, तो जो मुझे नया झोला मिल रहा है वो भी 5 किलो का ही है। तो उस 5 किलो के झोले में जो है हमने 1 पाव 250 ग्राम जो है टमाटर हमने रख लिया। अब जरा देखो, तो 5 किलो जो कैपेसिटी थी उसमें से केवल 250 ग्राम यूज हो रहा है, और बाकी जो जगह है वो हम लोगों के लिए बेकार हो गई, क्योंकि केवल 250 ग्राम के लिए हमको एक नया झोला खरीदना पड़ा, 5 किलो का झोला खरीदना पड़ा। अब हम ये कह रहे हैं कि टमाटर को मान लो प्रोसेस, तो प्रोसेस को हमने 5 किलो का झोला दे दिया, 5 KB का झोला दे दिया। अब हमको पता है कि हर प्रोसेस को जो है जो स्पेस हम लोग देंगे वो किसी दूसरे प्रोसेस को नहीं दिया जा सकता। मसलन मान लो कि 5 किलो आलू तुमने रख लिया है 5 किलो वाले झोले में, जो घर से लेके तुम गए थे, तो एक प्रोसेस हो गया, एक मेमोरी उसको मिल गई। और 250 ग्राम टमाटर जो है वो 5 किलो के झोले में तुमने रख लिया, तो तुम्हारे पास 2 ही प्रोसेस है और 2 झोले हैं। रूल क्या कहता है कि किसी प्रोसेस का मेमोरी एड्रेस स्पेस किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। अब जरा देखो, तो 5 किलो वाला जो झोला था उसमें मैक्सिमम स्पेसेस क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इसी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए कहा गया कि हम लोग सेगमेंटेड मेमोरी का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो सेगमेंटेड मेमोरी में क्या है? तो सेगमेंटेड मेमोरी में यह है कि जिस प्रोसेस को जितने की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, हमारे पास कोई एक प्रोसेस है, उसको हम अलग अलग सेगमेंट में बांट रहे हैं, और हर सेगमेंट के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम अलग अलग मेमोरी उसको दे रहे हैं। तो जो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन हो रहा था उससे बेहतर कॉन्सेप्ट्स है पेजिंग और सेगमेंटेशन, क्योंकि अब हम लोग नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी के साथ डील करने लगे। फिर क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों में कौन बेटर है, पेजिंग और सेगमेंटेशन में? तो बट ऑब्वियस है कि सेगमेंटेशन इज मोर बेटर देन पेजिंग। क्यों? क्योंकि हर सेगमेंट की साइज अलग अलग है। अब क्वेश्चन ये उठता है
कि मान लो कि 10-10 केबी का पेज है और एक प्रोसेस को 11 केबी की ज़रूरत है, तो हम लोग उसको कितने पेज असाइन करेंगे? तो 2 पेज असाइन करेंगे। तो जो दूसरा वाला पेज होगा उसमें केवल 1 केबी इस्तेमाल किया जा रहा होगा और 9 केबी हमारे लिए वेस्टेज होगा। तो ये जो 9 केबी का वेस्टेज है, इट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो हो सकता है कि तुम लोग ये बोलो कि क्यों ना हम लोग पेज की साइज को 1-1 केबी का कर ले। तो अगर 1-1 केबी का हम लोग पेज साइज करेंगे तो हमारे प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है 11 केबी की, तो 11 पेजेस लगेंगे। और जब हम 10-10 केबी कर रहे हैं तो हमको 2 पेजेस की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर हम पेज की साइज को घटा रहे हैं तो प्रोसेस के पास जो पेजेस हैं उसकी संख्या बढ़ जा रही है। अब एक ऐसे प्रोसेस के बारे में सोचो जिसके पास जिसकी साइज जो है 500 केबी की है। तो 500 केबी की है और हम 2 केस लेके चल रहे हैं। एक केस में हम ये बोल रहे हैं कि पेज साइज 10 केबी की है और दूसरे केस में हम ये बोल रहे हैं कि पेज साइज जो है वो 1 केबी की है और 500 केबी प्रोसेस की साइज है। तो अगर 10 केबी वाला पेज एलोकेट कराओगे तो हमको 50 पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर 1-1 केबी का तुम्हारे पास पेज है तो तुमको 500 पेजेस की जरूरत होगी। अब तुम्हारा जस्टिफिकेशन ये है कि चलिए ठीक है, हमने 1-1 केबी का पेज लिया है तो हमने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव कर दिया। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि तुमने जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव कर दिया। बट क्वेश्चन अराइजेस कि एक जगह पे 50 पेजेस आ रहे हैं और एक जगह पे 500 पेजेस आ रहे हैं। तो जब 50 पेजेस की तुम बात करोगे तो तुम्हारे पास जो पेज टेबल होगा 64 का होगा, 2⁶ 64 एंट्रीज का। बोलो। और जब तुम 500 पेजेस लोगे तो तुम्हारे पास ये कितने का होगा? 2⁹ 512। अब क्या ये सही है कि किसी प्रोसेस के पास ढेर सारे पेजेस हों? तो जवाब है नहीं। अगर प्रोसेस के पास ढेर सारे पेजेस होंगे तो पेज फॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। पेज फॉल्ट होने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा हैं। ठीक है, और हम लोग इस पेज फॉल्ट को आगे देखेंगे। फिलहाल इस लेवल पर तुम इतना ही समझो कि किसी प्रोसेस के पास बहुत ज़्यादा पेजेस अगर होंगे तो ये अप्रोच सही नहीं है। हालांकि तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो कि तुमने पेजेस की साइज को कम करके इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है इलिमिनेट कर दिया है। हम इस बात पे पूरी तरीके से एग्री कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी ध्यान देना है कि किसी प्रोसेस के पास बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं होने चाहिए। जब बहुत ज़्यादा पेजेस तुम लेके आओगे तो उसके साथ दिक्कत क्या होगी? पेज टेबल की साइज हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो ये एक फंडामेंटल चैलेंज हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे कि किसी प्रोसेस के पास अगर बहुत ज़्यादा पेजेस है तो वहाँ पे पेज फॉल्ट रेट बढ़ जाएगा। पेज फॉल्ट रेट जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को हमेशा ध्यान में देना है। अगर कोई तुमसे बोलता है कि चलो ठीक है, पेज की साइज को कम कर लो तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को तुम बचा सकते हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? कि बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो इसका प्रास एंड कॉन्स है, अगर उसकी एनालिसिस की जाए
तो हमको क्या मिलेगा कि प्रोसेस के पास नंबर ऑफ पेजेस क्या हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। जैसे तुमसे कहा जाए कि तुम जाओ, तुम बाजार से जो है 50 किलो आलू लेके आओ, ठीक है। तो 50 किलो आलू लेने तुम गए, तो तुम्हारे पास तुमको दो सोल्यूशन दिया गया कि ऐसा है कि हम तुमको 1-1 किलो का झोला दे रहे हैं। तो 1-1 किलो का झोला लेके जाओगे तो तुम्हारे पास टोटल कितने झोले होंगे, 500 झोले होंगे। या सॉरी, अगर हम 50 किलो की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 50 झोले होंगे। और दूसरे केस में कहा जा रहा है कि हम तुमको 5-5 किलो के झोले दे रहे हैं, तो हमारे पास अब कितने झोले होंगे, 10 झोले होंगे। अब जरा देखो कि कहाँ 10 झोले और कहाँ 50 झोले, किसको मैनेज करना ज़्यादा आसान है। तो 10 झोलों को मैनेज करना ज़्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू 50 झोलों, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम इस बात को समझ सको, और मेरे ख्याल से तुम लोगों ने इसको कनेक्ट भी किया होगा कि किसी प्रोसेस के पास ज़रूरत से ज़्यादा अगर पेजेस हैं तो इट इज़ नेवर रिकमेंडेड कि उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पेजेस हों। तो ऑलवेज ट्राई टू कीप द साइज ऑफ पेजेस ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल साइज होनी चाहिए, और तुम चाहे जो भी कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, ठीक है, तुम ये ऑप्टिमल साइज लोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में तुमको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जरूर मिलेगा। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मिले ना मिले, तुम्हारे पास नंबर ऑफ पेजेस जो है बढ़ जाएंगे। और कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इस बात को इनकरेज नहीं किया गया कि बहुत सारे पेजेस के साथ डील करो ना। बहुत सारे पेजेस के साथ जब तुम डील करना शुरू करोगे तो आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि हाई पेजिंग एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और जब हाई पेजिंग एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो हमारे मशीन के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन जो है केवल, मतलब उसका यूटिलाइजेशन घट जाता है। उसको बोलते हैं हाई पेजिंग एक्टिविटी। वो केस होता है थ्रेसिंग का, ठीक है। तो इट इज़ नेवर रिकमेंडेड, ठीक है।